विषय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है x टू द पावर ऑफ y माइनस वाई टू द पावर ऑफ x इक्वल्स 17 गिवन है। यहाँ पर हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है, x टू द पावर ऑफ y माइनस वाई टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, तो मैं इसे x टू द पावर ऑफ y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x टू द पावर ऑफ y होल टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 अगर कैंसिल किया तो पावर 1 ही रहते हैं। पावर 1 मतलब x टू द पावर ऑफ y के जैसा हो गया। तो यहाँ पर y टू द पावर ऑफ x जो है इसे भी मैं 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर में लिख सकता हूँ। तो इसका इक्वल्स 17, वो तो एज चल रहेगा। तो ये कैसा काम करेगा, देखो x टू द पावर ऑफ y होल टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 किया तो इसे हम x टू द पावर ऑफ y इंटू 2/2 कर सकते हैं। पावर यूज किया तो ये बनता है x टू द पावर ऑफ y/2 इंटू 2 भी कर सकते हैं। तो इसे हम x टू द पावर ऑफ y/2 होल टू द पावर ऑफ 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर रूल का a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n रहा तो a टू द पावर ऑफ m इंटू n हो सकता है, और a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n भी कर सकते हैं, और a टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m भी हो सकता है। तो इसलिए x टू द पावर ऑफ y होल टू द पावर ऑफ 2/2 मीन्स x टू द पावर ऑफ y/2 होल टू द पावर ऑफ 2। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर ये लिखूँगा x टू द पावर ऑफ y डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह इसको क्या करूँगा मैं y टू द पावर ऑफ x/2 होल स्क्वायर करूँगा, इसको भी इक्वल 17 कैसे। तो यहाँ पर भी लेट करेंगे x टू द पावर ऑफ y/2, x टू द पावर ऑफ y/2 इक्वल्स हमें m लेट करेंगे, और y टू द पावर ऑफ x/2 इसे मैं n लेट करेंगे। तब ये बनेगा m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर इक्वल्स 17। ठीक है, इसे हम m प्लस n इंटू m माइनस n इक्वल्स ये 17 बनते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे तो इधर ये m प्लस n जो है ये m माइनस n से बड़ा है। m प्लस n इज ग्रेटर देन m माइनस n, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, ये एक में एक माइनस है, इसलिए ये जो है भाग है ये m प्लस n है, तो इससे भी बड़ा रहेगा। तो अगर इसका जो फैक्टर अगर हम बनाया तो 1 इंटू 17 एक बनते हैं, और 17 इंटू 1 एक बनते हैं। ये दो ही बनते हैं, दो का अलावा दूसरा इसका 17 का फैक्टर बनता ही नहीं। तो हमें मालूम है m प्लस n इज ग्रेटर देन m माइनस n। तो यहाँ पर 1 इंटू 117, तो ये अगर ये m प्लस n हो गया, ये m माइनस n हो गया, तो ये इसको इक्वेट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंटू 17 इसको इक्वल नहीं बन सकते, क्योंकि m प्लस n इज ग्रेटर देन m माइनस n है। तो m प्लस n इज अगर 1 रहा तो m माइनस 1 17 नहीं रह सकते, इसलिए इसे हम रिजेक्ट करेंगे। लेकिन ये एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि m प्लस n इज 17 है और m माइनस n 1 हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पर m प्लस n इज इक्वल टू 17 लेंगे, और m माइनस n इज इक्वल टू 1 लेंगे। तो दोनों एक में एक अगर ऐड किया तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2m इक्वल्स क्या बन रहे 18 बनता है। तो m का वैल्यू क्या बनते हैं 9। ठीक है, तो ये जो m है m का वैल्यू 9, इन दोनों में कौन सा तो एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट करके वो हमें बाकी का n का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ m इन m प्लस n इक्वल्स 17 है, इसमें m का वैल्यू 9 पुट कर दो तो n इक्वल्स 17। तो हमें चाहिए n इक्वल्स 17 माइनस 9, तो n इक्वल्स क्या आता है 8 आता है। तो m का वैल्यू 9 मिला, n का वैल्यू 8 मिला। तो हमने यहाँ पर लेट किया है m इज x टू द पावर ऑफ y/2 और n इज y टू द पावर ऑफ x/2, वो हम अभी रिकॉल करेंगे। अगर इसमें अगर रिकॉल किया तो m का वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, m इक्वल्स 9 n इक्वल्स 8। ठीक है, ये निकाल देंगे। दो ऑप्शन से इधर m इक्वल्स 9 एक है और n इक्वल्स 8 एक है।
है ना। तो यम अगर रिकॉल किया तो यम का वैल्यू एक्स टू दी पावर वाई बाई टू है, इक्वल से 9 बनता है। और एन का वैल्यू यहाँ पर एन इक्वल्स क्या है, वाई टू द पावर ऑफ एक्स बाई टू। तो वाई टू द पावर ऑफ एक्स बाई टू इक्वल्स 8। हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो ये अगर ये नीचे का डिवाइडेड बाई 2 निकालना है तो इसे दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, दोनों तरफ, यहाँ पर भी दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो, यहाँ पर भी नीचे का जो फ्रैक्शन है वो निकालना है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर ऑफ वाई इक्वल्स 81 बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, वाई टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स यहाँ पर 64 बनता है। ठीक है, तो एक्स टू द पावर ऑफ वाई इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ 4 एंड वाई टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल 64 मिल। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, एक्स टू द पावर ऑफ वाई इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ 4 है और वाई टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स 4 टू द पावर ऑफ 3 है। यहाँ पर एक्स इक्वल्स 3 है, यहाँ पर पावर में एक्स इक्वल्स 3 है ना। लेकिन यहाँ पर देखो y इक्वल्स 4 है पावर में, यहाँ पर बेस में y इक्वल्स 4 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल्स 4। ये दोनों इससे पता चल रहा है हमें। तो अभी यहाँ पर बेस में 3 है, यहाँ पर पावर में 3 है, यहाँ पर पावर में 4 है, यहाँ पर बेस में 4 है। जो x, इसका मतलब x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल्स 4, इससे हमें पता चलेगा। तो मैं आंसर लिखा हूँ x इक्वल्स 3 और y इक्वल्स 4। तो जो गिवन है x टू द पावर ऑफ y माइनस y टू द पावर ऑफ x इक्वल्स 17 क्वेश्चन मार्क। तो x की जगह में 3 रख दो, y की जगह में 4 रखो। x की जगह में 3 रखो, y की जगह में 4 रखो, x टू द 3 टू द पावर ऑफ 4 हो गया। यहाँ पर y की जगह में 4 रखो, x की जगह में 3 रखो, ये 4 टू द पावर ऑफ 3 हो गया इक्वल्स 17, एक क्वेश्चन मार्क है। तो दोनों LHS को RHS बनते। तो 3 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स कितना होता है, 3 3 9, 3 3 9 यानी 81 बनते हैं, माइनस 4 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 64 बनते हैं, इज इक्वल्स टू 17। यस, 81 में अगर माइनस 64 गया तो 17 ही बनते हैं, 17 इक्वल्स 17। यस, तो LHS इक्वल्स RHS। Therefore, x equals 3 and y equals 4 are valid solutions. ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।